अब हम जो है वो 1857 से 1947 तक जो वाइसराय मुख्तलिफ़ दौर में बरसर इक़्तिदार रहे उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बुनियादी तौर पे 17 वाइसराय 1858 से लेकर, क्योंकि 1857 में ही पहला वाइसराय बनाया गया था। नोट्स में हमने तकरीबन सबके बारे में डिटेल कुछ ना कुछ लिखी है। कि उनके दौर में कौन कौन से अहम सियासी वाक़यात हुए, लेकिन यहाँ पे हम जो ज़्यादा अहम वाइसरॉय हैं जिनके बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है ये आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय थे, तो इस हिसाब से इनका सवाल आ जाता है। इसके अलावा जंग आज़ादी के तौर पर दौरान भी यही वाइसरॉय थे। तो 2-3 बातें इनके बारे में अहम हैं, इसलिए लॉर्ड कैनिंग के बारे में अक्सर जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। इसको आपने ध्यान से याद रखना है। इसके बाद जो है लॉर्ड डुफरिन जो छठे नंबर पे हैं, ये 1884 से 1888 तक वाइसरॉय रहे और इन्हीं के दौर में जो है कांग्रेस का क़याम दिसंबर 1885 में हुआ। इसके बाद लॉर्ड कर्जन जो है वो अहम हैं इस हिसाब से कि उन्हीं के दौर में जो है तकसीम बंगाल 1905 में जो हुई थी। इसके बाद लॉर्ड मंटो जो मंटो माले इस्लाहात इनके दौर में हुई 1909 में। इसके अलावा शिमला वफ़द जो है मुसलमानों की तजावीज़ जो लेके गया था 35 लोगों का, वो भी इन्हीं वाइसरॉय से मिला था। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद जो है एक बात जो इम्पोर्टेंट है, जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया बुनियादी तौर पे पूरे हिंदुस्तान पे, तो उन्होंने पहले अपना दारुल हुकूमत कलकत्ता को बनाया। जबकि 1911 में जो है ये बेसिकली कलकत्ता से शिफ्ट होकर इन्होंने दिल्ली इसको दारुल हुकूमत बनाया। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा तंसीब बंगाल भी जो है वो 1911 में ही हुई थी। इसके बाद होम रूल लीग एक होम रूल तहरीक थी जो कि एनी बेसनेट एक औरत ने शुरू की थी। तो कभी कभी ये भी सवाल आ जाता है तो कि होम रूल जो तहरीक थी वो किसने स्टार्ट की थी, तो एनी बेसनेट ने ये स्टार्ट की थी। इसके बाद जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं के दौर में रॉलेट एक्ट 1919 जिसको हम काले कानून के तौर पे जानते हैं कि जिसमें शक की बुनियाद पे किसी भी हिंदुस्तानी को पकड़ा जा सकता है, वो भी इनके दौर में आया। इसके अलावा जलियांवाला बाग का वाक़या अमृतसर में जो हुआ था, जो जनरल डायर ने लोगों को मारा था, वो भी इन्हीं के दौर में हुआ। इसके अलावा अदम ताउन की तहरीक जो और तहरीक खिलाफत के दौर में हुई। अच्छा, अदम ताउन की जो तहरीक है वो बुनियादी तौर पे तहरीक खिलाफत के साथ ही चली थी, बल्कि उसमें दबाव बढ़ाने के लिए एक तरह से तहरीक शुरू की गई थी जिसमें गांधी जो हैं वो पेश थे। कि इस वजह से जो है तहरीक खिलाफत जो कि स्टार्ट पे एक पुरअमन तहरीक थी, बाद में ज़ोर पकड़ गई और एक पुरतशद्दुद तहरीक बन गई। तो अदम ताउन की तहरीक बुनियादी तौर पे ये आइडिया जो था वो गांधी का था।
और इसी इख्तलाफ की वजह से जो है कायद आज़म ने कांग्रेस से अलहदा होने का फ़ैसला किया था 1920 में। इसके अलावा इसी के दौर में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दौर में ही 1919 में जो दूसरी इस्लाहात मोंटेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात नाफिज हुई। इसके बाद लॉर्ड अर्विन जो है नंबर 13वां जो वाइसरॉय था, ये इम्पोर्टेंट है कि इसी के दौर में साइमन कमीशन जो आया, साइमन कमीशन जो है बेसिकली 1927 में आया था। यहाँ पे डेट उसकी 1928 लिखी हुई है, ये गलती है, इसको नोट कर लें। इसके अलावा जो है डांडी जो है बेसिकली डांडी नमक के रिलेटेड एक टैक्स लगाया गया था जिसके ख़िलाफ़ जो है गांधी ने तहरीक शुरू की थी, तो ये भी 1930 में हुई थी। इसके अलावा जब नेहरू रिपोर्ट पे अमल दरामद ना हुआ तो कांग्रेस ने जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की थी, ये भी 1930 में शुरू की गई, ये गांधी की तरफ से ही थी। तो ये 2-3 तहरीकें हैं जो मुख्तलिफ हैं, मगर इनका जो है आपने बड़ा ध्यान से इनके दरमियान फ़र्क रखना है। तहरीक अदम ताउन जो है 1920 में, सिविल नाफरमानी की तहरीक 1930 में, इसके अलावा एक हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक थी वो 1942 में इन्होंने गांधी ने लॉन्च की थी। इसके अलावा जो स्वदेशी तहरीक थी जो बाइकआउट किया गया था अंग्रेज़ी मसनूआत का, वो 1905 के तकसीम बंगाल के बाद था, तो इसी हिसाब से आपने इसको याद रखना है। इसके अलावा गांधी अर्बन पैक्ट जो है वो बुनियादी तौर पे ये सिविल नाफरमानी की तहरीक को ख़त्म करने के बारे में 1931 में गांधी और अर्बन जो वाइसरॉय था उसके दरमियान एक मुआहदा हुआ था, और गांधी जो है इस मुआहदे के तहत जो है वो अपनी तहरीक को ख़त्म करके गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गया था। पहली तो कांग्रेस में से किसी ने भी नहीं की थी अटेंड, और दूसरी में ये सिर्फ एक ही मेंबर था जो गया था। इसके बाद जो है जो अहम वाइसरॉय हैं आखिरी दो, लॉर्ड वेवल के दौर में एक शिमला कॉन्फ्रेंस हुई जिसके बाद जो है इंतखाबात का फ़ैसला किया गया था। इसके अलावा काबीना मिशन प्लान जो है, जो एक तकसीम का एक मंसूबा पेश किया गया था, वो भी इसी के दौर में हुआ। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन जो कि तकसीम हिंद के बारे में मंसूबा लेके आया था, ये भी 1947 में ये आखिरी वाइसरॉय भी यही है। इसके बाद ये इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया था तकसीम के बाद। अब 3 जून का मंसूबा क्या था कि आज़ादी का एक प्लान था, ये पेश किया गया जो कि 3 जून को, जिसको बिलाखिर हिंद मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने कबूल कर लिया था। इसकी मंजूरी जो है बाकायदा जो बरतानवी पार्लियामेंट ने 24 जुलाई 1947 को दी थी। अब जो है हम थोड़ा सा अदम ताउन की तहरीक क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। 4 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी ने तहरीक शुरू की। इस तहरीक को तहरीक खिलाफत के साथ चोरा चोरी का जो मसला हुआ था, जिसमें ज़िंदा जला दिया गया था एक पुलिस स्टेशन में सिपाहियों को, उसको जो है वो ख़त्म कर उसकी वजह से इसको ख़त्म किया गया था। इसको शुरू करने की वजह जो है जलियांवाला बाग का मसला और तहरीक खिलाफत और रॉलेट एक्ट था, जो यानी कि ये
एहतजाजी तहरीक थी जिसको गांधी ने शुरू किया था। इसको ख़त्म किया गया चोरा चोरी के मामले की वजह से, और इसको शुरू किया गया तहरीक खिलाफत की वजह से, और जलियांवाला बाग का जो मामला हुआ था जिसमें 1000 लोग मर गए थे जनरल डायर की फायरिंग की वजह से, उसको शामिल करके, और रोलेट एक्ट काला कानून जिसको हम कहते हैं उसके नाम उसकी वजह से। इसके बाद स्वराज पार्टी जो है वो 1923 में, ये कांग्रेस की एक सब डिवीज़न कह सकते हैं आप। स्वराज का मतलब जो है खुद मुख्तार हुकूमत है। ये चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू से मिलकर ये पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी। डांडी का वाक़या जो अभी हमने पढ़ा है, डांडी जो मार्च जो है बेसिकली नमक पे नए टैक्स लगाए गए थे, तो उस टैक्सों के ख़िलाफ़ जो है गांधी ने मार्च शुरू किया था जिसको हम डांडी मार्च या डांडी के वाक़े के नाम से जानते हैं। गांधी के बारे में एक बात यह है कि बुनियादी तौर पे ये एक वकील था, और जब वकालत का इम्तहान पास करके आया तो इसको परेशान हाल था, और इसको हिंदुस्तान में कोई खदर खा कामयाबी नहीं मिल रही थी। तो इसका एक रिश्तेदार था साउथ अफ्रीका में जिसका कोई कारोबार था, तो उधर तो उसके लीगल एडवाइज़र के तौर पे इसने तकरीबन 20 साल कायम किया। 1915 में ये वापस साउथ अफ्रीका से आया था। सिविल नाफरमानी की तहरीक 1930 में जो है गांधी ने शुरू की थी। ये भी डांडी मार्च के साथ ही तकरीबन शुरू हुई। 1930 में डांडी मार्च शुरू हुआ। जब इसको रोकने की कोशिश की गई तो ये उन्होंने इसको सिविल नाफरमानी की तहरीक में बदल दिया। उसकी एक और वजह ये थी कि कांग्रेस जो है फौरी तौर पे नेहरू रिपोर्ट पर अमल दरामद चाहती थी, वो ना हुआ। बाद में गांधी को गिरफ़्तार कर लिया गया। अब इस सिविल नाफरमानी की तहरीक को ख़त्म करने के लिए मार्च 1931 में जो है गांधी और अरविंद में एक मुआहदा हुआ। इसके बाद जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक ख़त्म कर दी गई, और गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में जो है गांधी ने शिरकत की। पूना माहिदा जो है वो हिंदू की मुख्तलिफ जो ज़ातें हैं, मुख्तलिफ जो उसके डिवीज़न्स हैं, उनके दरमियान एक मुआहदा हुआ था जिसमें अछूत जो है अनटचेबल्स जो लोएस्ट कास्ट है उसको नए हुकूक दिए गए थे। ये मुआहदा हिंदुओं और अछूतों के दरमियान हुआ था। इसके बाद जो है 3 जून 1947 के मंसूबे की तो कुछ तफसील है कि पंजाब और बंगाल के बारे में ये तय पाया था, क्योंकि ये इनकी असम्बली जो है वो तय करेगी कि आया कि ये सूबा किस भारत में शामिल होगा या पाकिस्तान में शामिल होगा। अगर ये सूबा जो है तकसीम के हक़ में फ़ैसला दे तो एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा, जो कि बाद में रेडक्लिफ अवार्ड के नाम से मशहूर हुआ। इसके बाद जो है सिंध के लिए उन्होंने ये तय पाया था कि उनकी जो कानून साज असम्बली है वो ये फ़ैसला करे कि सिंध में जो मुस्लिम लीग की एक अक्सरियत थी, तो ये इन्होंने बड़े पुरएतमाद तरीके से जो है पाकिस्तान में शामिल होने के लिए का फ़ैसला किया। सरहद में जो है रेफरेंडम के ज़रिए ये फ़ैसला किया गया, जबकि बलूचिस्तान में उसका जो शाही जिरगा था उसको ये ज़िम्मेदारी दी गई कि वो ये फ़ैसला करेगा कि आया वो पाकिस्तान में शामिल होगा या भारत में। इसके बाद एक बात जो हमने पहले भी कर चुके हैं, कायदे 1906 में कांग्रेस में शामिल हुए थे, 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे, साथ साथ दोनों पार्टीज़ के रुकन रहे। 1920 में वो कांग्रेस से अलग हो गए थे। उसकी वजह जो है अदम ताउन
की तहरीक थी, क्योंकि कायद-ए-आज़म जो है वो मुज़ाकरात पे यकीन रखते थे और तशद्दुद के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे।